नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा की आवाज पर। दोस्तों, जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो, जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं, तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं। मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करें फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो उपहार में उसे खामोशी दे दीजिए, क्योंकि जो इंसान आपकी कदर ना कर सका वो आपके शब्दों को क्या अहमियत देगा। वक्त ने सिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना मानते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने ही हमारे होते हैं। जब कोई अपना बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि वक्त के साथ सच्चाई बाहर आती है। दुखी होने के बजाय सीखें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। कभी किसी को दोष मत दो। अच्छे लोग आपको खुशी देते हैं, बुरे लोग आपको अनुभव देते हैं। सबसे बुरे लोग आपको सबक देते हैं और सबसे अच्छे लोग आपको यादें देते हैं। अक्सर सबसे भरोसेमंद लोग ही हमें निराश कर देते हैं। परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब परिवार का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर परिवार टूटने में देर नहीं लगती। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। इसलिए अगर तुम अकेले हो तो अपने आप को ताकतवर समझो, कमजोर नहीं। जैसे कि साथ तैसा ना बने। हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कितना भी छल कपट या बुरा कर ले, लेकिन तब भी आपको अच्छे और सच्चे बने रहना है, क्योंकि बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना समझदारी नहीं होती। खुशियां तो हर किसी से बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख सिर्फ उसी को बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। दूसरों की बुराई करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो शरीर के खूबसूरत हिस्सों को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। वैसे ही बुराई करने वाला इंसान अच्छाई को छोड़कर बुरी चीजों पर ही ध्यान देता है। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। जब किसी का भाव बढ़ जाए तो उसका त्याग कर दो,
फिर चाहे वो कोई सामान हो या इंसान। याद रखें कि इस संसार में आपको आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को उतना ही समझाना चाहिए जितना कि उसकी समझ हो, क्योंकि बाल्टी भर जाने के बाद यदि नल बंद ना किया जाए तो सारा पानी व्यर्थ है। वैसे ही जहाँ आपको समझा ही ना जाए वहाँ आपका समझाना व्यर्थ है। जो व्यक्ति जितना अधिक पापी, कपटी और पाखंडी होता है वह उतनी ही ज्यादा श्रद्धा, भक्ति और धर्म का दिखावा करता है। उसका धर्म भीतर नहीं होता, सिर्फ बाहर का मुखौटा होता है ताकि अपने पापों को छुपा सके। अच्छे इंसान के साथ भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा सुकून रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। पानी भी क्या चीज है, ठंडा हो तो जमा कर मार देता है, गर्म हो तो जलाकर मार देता है, ज्यादा हो तो डुबाकर मार देता है, ना हो तो प्यासा मार देता है। अगर माँ बाप की आंखों से आए तो रुलाकर मार देता है। शीशे ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत लाख तुमसे कम हो, पर ये तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग ढूंढते मुझे ही हैं। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपना होता है वो रोने कहाँ देता है। जिसे बताना पड़े वो दर्द कैसा, और जो हमारा दुख न समझे वो हमदर्द कैसा। रिश्तों का असली सच विपत्ति में पता चलता है कि कौन सच में हमारे साथ खड़ा है। जो दुख में साथ खड़ा है वही रिश्ते निभा रहा है, और तो बस दिखावा कर रहे हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वो आपको तकलीफ दे, और किसी को इतना समय और सम्मान भी मत दो कि वह आपके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाए। रिश्तों में झुकना गलत नहीं, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। बस झुकना ऐसे इंसान के आगे जो आपके समर्पण की कद्र कर सके, ना कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पर निकल आते हैं वो दिल के कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। रोता वही है जिसने रिश्ते को सच्चे दिल से महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही आंसू। जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाएं पर जुबान को कभी भी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण ही जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसमें सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो वह रिश्तों को जरूरी समझता है ना ही अपनों को। घमंड एक ऐसा बोझ है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जिस तरह जूते की कीमत सिर पर नहीं पैरों तले होती है, वैसे ही घमंड चाहे जितना भी महंगा हो उसे नीचे रखना ही बेहतर है। जो झुकता है वही दिलों में जगह बनाता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी तुम शांत बने रहते हो। बुद्धि का मतलब है बिखरते हुए भी खुद को संभालना। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती,
ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल अपने आप मिल जाएगा। सच्चा प्रेम करने वाला इंसान गुस्से में आपको गलत जरूर बोल सकता है, लेकिन वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा प्रेम ही होगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लोगों को क्षमा करके अच्छा जरूर बने, लेकिन दोबारा उन पर भरोसा करके बेवकूफ ना बने। यदि आप एक ही पत्थर से कई बार ठोकर खाते हैं तो गलती पत्थर की नहीं, आपकी ही है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो बुरा लगे उसका त्याग करो, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। फिर चाहे वो विचार हो, मनुष्य हो या धर्म हो या कर्म हो, हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना मत करें। हर किसी का संघर्ष और सफर अलग होता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, मगर ये गलत फहमी कभी मत पालना कि दुनिया में कोई तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। जीवन में कभी भी किसी के खास होने का भ्रम ना पाले। आपको पाकर भी लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। यह बात सभी जगह लागू होती है, फिर चाहे वो घर गृहस्थी हो या ऑफिस का कर्मचारी। रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है, रोटी बनाने से अधिक समय रोटी कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से अधिक समय उगाने में लगता है। इसलिए रोटी हमेशा खुश होकर खाएं और खाकर धन्यवाद जरूर करें, कमाने वाले का भी, बनाने वाले का भी और उगाने वाले का भी। प्रेम कभी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा भावनाओं को समझने और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए होता है। प्रेम जीना सिखाता है, किसी को रुलाना नहीं। कोई कुछ भी कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे तो आवाज होगी, लेकिन जब कर्म और समय जवाब देता है तो आवाज नहीं होती। शादी के बाद जो पुरुष पत्नी से ज्यादा अपनी माँ को पहले रखता है, वह बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि उसकी माँ के लिए उसके पिता हैं, लेकिन पत्नी के लिए कौन है सिवाय उनके, क्योंकि वह तो अपना सब कुछ उनके भरोसे पीछे छोड़ आई है। इसलिए अपनी पत्नी को भी अहमियत दीजिए। अपनी कमजोरी हर किसी से मत बताइए, क्योंकि लोग जब टूटे हुए मकान की ईंट तक नहीं छोड़ते तो टूटे हुए लोगों को कैसे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी कमजोरी खुद तक ही सीमित रखें। किसी अच्छे इंसान की इतनी परीक्षा ना लीजिए कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए, क्योंकि याद रखें कि एक कांच में तभी तक सफर सुंदर लगता है जब तक वो टूटता नहीं।
टूटने के बाद वो एक शानदार हथियार में परिवर्तित हो जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर रखें और जुबान समेट कर, क्योंकि धागा उलझकर टूट जाता है। उसी तरह जुबान ज्यादा चलने से या चलाने से रिश्ते बिखर जाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। अकेला चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत, अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। जीवन में जो बात खाली पेट, खाली जेब सिखाती है, वो दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी या शिक्षा केंद्र नहीं सिखा सकता। कोयला यदि जल रहा हो तो हाथ जला देता है, और यदि ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। ठीक उसी प्रकार दुष्ट इंसान की संगति हर स्थिति में तुम्हें हानि ही देती है। क्रोध को प्रेम से, असत्य को सत्य से, द्वेष को करुणा से और अशांति को धैर्य से जीतो। यही जीवन की असली साधना है। व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। सही होने पर भी जब कोई गलत बोले तो उसका उत्तर मत दीजिए, क्योंकि विषधारी जीव विषैले ही होते हैं। चाहे उन्हें कितना भी अमृत पिला दीजिए, आप सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने कान जरूर बंद कर सकते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए अपने मन को शिक्षित करें, नियंत्रित रखें, क्योंकि वही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ बाहर नहीं होती, असली युद्ध तो भीतर चलता है, और वही युद्ध सबसे कठिन होता है। इंसान हमेशा अपनी मर्जी से नहीं बदलता। कभी हालात, कभी मजबूरियां, तो कभी किसी के व्यवहार और विचार इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। पूछे तभी तक जाओगे जब तक दूसरों के काम आओगे, क्योंकि ये संसार का नियम है कि दिया जलने के बाद माचिस की तिलियां बुझा दी जाती हैं। लोग अपनी जरूरत के अनुसार तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और बाद में पहचानेंगे भी नहीं। यदि तुम असफल होते हो तो यह मत सोचो कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी रह गई। उठो, सीखो और फिर से कोशिश करो। याद रखें कि जब आप अच्छी सोच के साथ अच्छा कर्म करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा, और यदि बुरी सोच के साथ आप किसी का भी बुरा करते हैं तो वही चीजें आप अपने जीवन में भी आकर्षित करते हैं। शांति कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं है, वो तो तब आती है जब मन खाली होता है, चिंताओं से, अपेक्षाओं से और द्वेष से। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी सब कुछ तुम्हारे पास होता है। रोटी खाने में भी तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों एक तरफ से सेका जाए।
ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान और प्रेम को बांटते चलो, यही सच्चा सुख है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले 3 बातों को याद रखें। मैं कौन हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या यह सही है। यह जवाब सच्चे हो तब ही कर्म शुद्ध होते हैं और फल दिव्य। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथों में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो आपके हाथों में ही है। इसलिए हमेशा अपनों का साथ दे। पता नहीं कब ये पुण्य जिंदगी में आपका साथ दे जाए। किसी के दुख में साथ देना संसार का सबसे बड़ा पुण्य होता है। जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पर निकल आते हैं वो दिल के कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। जैसे गंदा पानी छानने से साफ हो जाता है, वैसे ही जीवन के अनुभवों से निकला ज्ञान ही अंत में सच्ची शांति देता है। हर दर्द, हर ठोकर तुम्हें बेहतर बनने की राह पर ले जाती है। तुम्हारा लक्ष्य कभी भी बड़ा नहीं होता, तुम्हारी सोच छोटी हो जाती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम भी अपने हालातों से ऊपर उठ सकते हो अगर तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। जो गुजर गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसका सपना मत देखो। बस वर्तमान में जियो। खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। अगर आप सच में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने अतीत की चिंता छोड़ दो। भविष्य की कल्पना में मत उलझो बल्कि वर्तमान में पूरी तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। एक लालची आदमी को उपहार देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें और एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें। एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। जीवन में यदि कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो इंसान हर सुबह भगवान को याद करता है उसका दिन बेहतर और जीवन आसान हो जाता है। चिंता छोड़ो, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चमत्कार भी जरूर होता है। दुख क्या है, जब हम किसी को खो देते हैं तो सिर्फ उनका साथ नहीं खोते बल्कि खुद की एक दुनिया भी खाली हो जाती है। यही दुख है जो दिखता नहीं लेकिन हर सांस में महसूस होता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला वह दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। जो इंसान हर सुबह भगवान को याद करता है उसका दिन बेहतर और जीवन आसान हो जाता है। चिंता छोड़ो,
सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। दुख तो जीवन का हिस्सा है, परंतु दुख में डूबे रहना तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं को छोड़कर मन को शांत रखो, क्योंकि जीवन में समस्या आने का अर्थ है अभी बहुत कुछ बदलना है। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। जो मनुष्य अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी से जोड़ लेता है, उसके जीवन में दुख टिक नहीं पाते, क्योंकि प्रेम और करुणा से भरा हृदय सबसे बड़ी रक्षा कवच है। जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। बाहरी दुनिया की चीजें केवल क्षणिक आनंद देती हैं, लेकिन वास्तविक शांति अंदर से आती है। जीवन में सुख और दुख का आना सर्दी और गर्मी जैसा है। जैसे दोनों ऋतु हमें परिस्थिति के अनुसार ढलना सिखाती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन की परिस्थिति में ढलना सिखाते हैं। अगर तुम किसी गलत बस में चढ़ जाओ तो पहले ही स्टॉप पर उतर जाना, क्योंकि तुम जितनी देर उस बस में रहोगे, वापस जाना उतना ही महंगा हो जाएगा। और ये बात बस के लिए नहीं थी, आपके भविष्य के लिए भी थी। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश जरूर करता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में कभी घबराओ मत। दुख, दर्द, परेशानी का डटकर सामना करो। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं, यह आपकी समझ की कमी को और मूर्खता को दर्शाता है। समस्याओं से बचने का उपाय मरना नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। प्रकृति का नियम है, आज जो आया है कल जाएगा, जो बना है वो टूटेगा। आज रात है तो कल सुबह भी जरूर होगी। समुद्र में जितनी भी चीनी डालो, ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह कुछ लोगों को कितना भी अपना बना लो, वो कभी आपके नहीं होंगे। हर सुबह एक नया अवसर है। पुराने दुखों को छोड़कर नए कर्मों की शुरुआत करो, क्योंकि आज जो बोओगे कल वही फल मिलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान को सिर्फ अतीत की बातों पर पछतावा करना नहीं चाहिए, बल्कि भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जब आप वर्तमान में रहकर जिएंगे तो आपका मन कभी अस्थिर नहीं होगा। दोस्तों, भरोसा करो, लेकिन भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी पर भी भरोसा सोच समझकर कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यह कहने वाले लोग ही अक्सर धोखा दे जाते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध तक भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। समय किसी को नहीं छोड़ता, राजा हो या रंक,
सबको इसके आगे झुकना पड़ता है। समय हर घमंड तोड़ देता है और हर कर्म का फल दिखा देता है। याद रखो, जो समय को समझ गया वही जीवन को समझ गया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।